हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों, हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं स्कूल आवंटन को लेकर के, सर्कुलर व ज्वाइनिंग की कंफर्म डेट को लेकर के। अब साथियों, सर्वप्रथम हम देखेंगे जो आप सभी का महत्वपूर्ण केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उस आदेश का अवलोकन करेंगे जिसके बिहार पर आप सभी के लिए स्कूल आवंटन की स्थिति क्लियर हुई। तो साथियों, देख सकते हैं कि ये जो आपकी सुनवाई हुई थी 15 मई को हुई थी और तभी आदेश ये आया था। अब साथियों, इस आदेश को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है। सर्वप्रथम साथियों, ये स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी 30/12/2023 और 7 जनवरी 2024 को दो महत्वपूर्ण काउंसलिंग के बाद जो अभ्यर्थी स्पष्ट तौर पर मेरिट में हैं और उनको जो है नियुक्ति पत्र इशू किए गए हैं, तो साथियों स्पष्ट हो रहा है उनकी टोटल संख्या की यहाँ पर बात करें तो 30/12/2023 में 1796 और 7 जनवरी 2024 को 4060 जो हैं अभ्यर्थियों को स्पष्ट तौर पर नियुक्ति पत्र दिए गए। आगे साथियों लिखा गया है जो महत्वपूर्ण है, साथियों स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं पोस्ट वेकेशन एकेडमिक सेशन यानी छुट्टियों के बाद में जो स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो रहा है, स्पष्ट किया गया है उससे पहले आप सभी को नियुक्ति मिलनी है। और यहाँ पे साथियों स्पष्ट कर दें तो लिखा गया है 15 जून 2024 की डेट यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इसी पीरियड के आसपास आप सभी लोगों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जो होनी है, जो आपको ज्वाइनिंग मिलनी है, उसकी डेट कंफर्म दिखाई दे रही है। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आप सभी को पता है 15 जून तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी की स्पष्ट तौर पर जो सर्कुलर की स्थितियां क्लियर हो रही हैं। हालांकि साथियों आप सभी को पता है जो है समर वेकेशन के बाद 18 तारीख से विद्यालय खुलेंगे और कहीं ना कहीं तब तक आप सभी के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं पूर्ण किया जाना है। इस आदेश के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। साथ ही आप सभी को पता है ये जो 8/1/2024 का स्पष्ट तौर पर जो आदेश था, जो स्पष्ट तौर पर क्लेरिफाई किया गया है या उसे मॉडिफाई किया गया है, जो आप सभी को पता है इसके लिए कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन लगाया गया था विभाग के माध्यम से। क्योंकि 8 जनवरी का जो स्टेटस को का आदेश था जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, अंततः वो 15 मई को एक महत्वपूर्ण आदेश देखने को मिला है। तो साथियों जैसा कि आप सभी को यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा, आदेश के अनुसार अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए स्थितियाँ क्लियर होंगी। हालांकि साथियों अगर कंफर्म डेट की बात की जाए तो अभी किसी भी तरीके से कोई डेट विभाग की ओर से नहीं आई है। जो स्पष्ट तौर पर लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 10 तारीख या 11 तारीख में आपका सर्कुलर आ सकता है। शेष जो डेटें दी जा रही या बताई जा रही कि ज्वाइनिंग को लेकर के हो सकती हैं, तो साथियों अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है। स्पष्ट यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो सेकेंड सप्ताह है ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है वर्तमान में सभी विभागों को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं शासन स्तर से, जिसमें साथियों आप सभी को पता है रिक्त पदों के जो आंकड़े हैं उनको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं एकत्र करते हुए स्पष्ट तौर पर उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। और साथियों कहीं ना कहीं इसके लिए विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है आज भी महत्वपूर्ण बैठक रिक्त पदों के संबंध में विभागवार जो है कहीं ना कहीं माननीय सीएम के द्वारा स्पष्ट तौर पर ली जाएगी। तो स्पष्ट हो रहा है विभाग के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये कार्य किया जा रहा है। और साथियों ये भी खबर निकल कर आई कि जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन को लेकर के जो फाइल है वो शासन को भेजी गई, जिससे जल्द से जल्द आप सभी के स्कूल आवंटन की स्थिति क्लियर हो सके। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आया। पूरी संभावना है साथियों आप सभी का जो इंतज़ार है जल्द ही खत्म होने वाला है। क्योंकि साथियों स्पष्ट हो रहा है जो भर्तियां स्पष्ट तौर पर विभागवार लंबित भर्तियां हैं उन पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर विभाग की नज़र रहेगी। क्योंकि जो भर्तियां स्पष्ट तौर पर आपकी शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण में, सहायक अध्यापक की भर्तियों के दृष्टिकोण में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में सर्वप्रथम 12,460 शिक्षक भर्ती के
जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है और उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चर्चा जरूर होगी। और साथ ही आप सभी को पता है अब जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग के लिए ये महत्वपूर्ण समय है। और जैसे ही सर्कुलर की स्थिति क्लियर होती, सर्कुलर आएगा, तभी स्पष्ट होगा कि आप सभी के लिए क्या स्थितियाँ ज्वाइनिंग की रहेंगी। हालांकि साथियों 1 से 2 दिन का समय मिल सकता है, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में जो साथी चयनित हुए हैं कहीं ना कहीं उनको जो है अलग जनपदों से उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किया है, इस वजह से समय दिया जा सकता है। लेकिन पूरी संभावना है, जिस प्रकार से आदेश में इंगित किया गया है, 15 तारीख के बाद जो आप सभी लोगों की स्पष्ट तौर पर जो समर वेकेशन के बाद से छुट्टियां खत्म होने के बाद जो स्पष्ट तौर पर आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, पूरी संभावना है आप सभी के स्कूल आवंटन की। फिलहाल साथियों किसी भी तरीके से अभी विभाग की ओर से कोई कंफर्म डेट नहीं दी गई है। जैसे ही स्पष्ट तौर पर सर्कुलर आएगा, सर्कुलर में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या स्थितियां रहेंगी। फिलहाल जो हमारे चयनित साथी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनको रेडी करके रखिए। पूरी संभावना है कि इसी सप्ताह में आप सभी लोगों के लिए सर्कुलर को लेकर के स्थिति क्लियर होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। अगर साथियों हम बात कर लें अन्य मामलों को लेकर के, तो आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर जो समायोजन की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसको भी स्पष्ट तौर पर जो है समर वेकेशन के दौरान ही कंप्लीट किया जाना था। लेकिन साथियों उस प्रक्रिया को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द जो है विभाग का प्रयास होगा। तो साथियों आप सभी के आवंटन और विशेष तौर पर समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति और निष्कर्ष की ओर बढ़नी है। अब साथियों हम यहाँ पर बात कर लें कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के, जैसा कि साथियों सुबह के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आरक्षण मामले को लेकर के कहीं ना कहीं 19 मार्च 2024 से हाई कोर्ट डबल बेंच में आर्डर रिजर्व है और अभी तक आर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। अब पूरी संभावना है जो आर्डर समर वेकेशन के बाद जब भी कोर्ट खुलेंगी तभी आर्डर आने की संभावना देखी जा रही है। हालांकि साथियों स्पष्ट हो रहा है कि 90 वर्किंग डेज के समय के अंतर्गत ही आप सभी का जो है आदेश आएगा और साथियों स्पष्ट तौर पर जुलाई में ही आदेश आने की संभावना देखी जा रही है। दूसरी तरफ साथियों आप सभी को इंगित करा दें कि एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी खबर है, जिसको देख करके आप सभी को ये स्पष्ट होगा कहीं ना कहीं वर्तमान रूप में त्वरित कार्रवाई का प्रयास हो रहा है। साथियों इस महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखेंगे तो विशेष तौर पर इस जो है आदेश का अवलोकन करेंगे तो एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 जून 2024 को की गई समीक्षा के दौरान राजस्व संबंधी कार्यों के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए हैं, सभी को पता है। अब साथियों इसमें बहुत सारी चीज़ें इंगित की गई हैं। 5वें नंबर का कॉलम जरा आप अवलोकन कीजिए, इसमें बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं। क्या लिखा गया है? 7720 लेखपाल की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्तर पर लंबित वाद का प्रभावी अनुश्रवण कर शीघ्र निस्तारण कराए। साथियों जैसा कि आपको हमने इंगित भी कराया था कि जो 9 चयनित लेखपाल हैं उनकी ओर से जो है जा करके जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट तौर पर ये गुहार लगाई गई थी कि जो लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो भी स्थितियां उनको क्लियर करते हुए जल्द से जल्द जो स्थिति स्पष्ट हो। कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि उक्त के संबंध में कृपया प्राथमिकता पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये विशेष तौर पर देखेंगे प्रमुख सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 7/6/2024 को निर्देश दिए गए हैं। तो यानी 6 तारीख को बैठक, 7 तारीख को निर्देश। अब साथियों आज 8 तारीख को एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रिक्त पदों को लेकर के विभागवार एक बड़ी बैठक फिर से जो है रखी गई है और उसमें साथियों आप सभी को पता है प्रत्येक विभाग में रिक्त पदों की स्थितियों पर कहीं ना कहीं आकलन किया जाएगा और साथ ही विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण भर्तियां लंबित हैं उन पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस अगर आप नोटिस का अवलोकन करेंगे, अगर इस नोटिस को समराइज करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है चाहे आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, सभी के जो मामले हैं वो निस्तारित होंगे। और विशेष तौर पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में केवल चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के
कहीं ना कहीं सर्कुलर जारी करते हुए उनको चयनित साथियों को जो है ज्वाइनिंग देनी है और ज्वाइनिंग की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश में इंगित भी किया गया है कि समर वेकेशन खत्म होने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये चयनित विद्यालय में अपनी जो है सेवाएं देंगे, तो पूरी संभावना है कि उससे पहले जो है स्पष्ट तौर पर आदेश आएगा। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, लगातार जो है अगर हम बात कर लें आरक्षण मामले की 69,000 शिक्षक भर्ती के, तो मांग की जा रही है कि स्पष्ट तौर पर या तो संपूर्ण समायोजन की स्थिति हो या स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं याची लाभ दिया जाए। लेकिन साथियों अब मामला डबल बेंच में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट देखने को मिलेगा। एक लंबी मैराथन बहस के बाद ऑर्डर रिजर्व हुआ है। तो साथियों जो भी अब निष्कर्ष निकलेगा कहीं ना कहीं अगर स्पष्ट कर दें तो कोर्ट के आदेश के बाद ही निकलेगा, चाहे वो मामला 6800 चयन सूची को लेकर के हो या आरक्षण विसंगति को लेकर के हो या एटीआरई को लेकर के हो, क्योंकि सभी तथ्यों को लेकर के कोर्ट में एक अच्छी खासी बहस देखने को मिली है। साथियों उस आदेश का आप सभी को इंतजार रहेगा। अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखें तो साथियों स्पष्ट है कि मामले का निस्तारण जल्द से जल्द होगा। साथियों आपने 12,460 शिक्षक भर्ती में देखा ही होगा कि 8 जनवरी के स्टेटस को के बाद स्पष्ट तौर पर समय बीतता गया। विभाग पूरी तरीके से, सरकार पूरी तरीके से चयनितों के पक्ष में रही, प्रयास करती रही, लेकिन अंततः जब कोर्ट ने स्टेटस को के आदेश को मॉडिफाई किया और चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के आदेश किया, तो साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है जो कोर्ट के अधीन फैसले हैं कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्देश के बाद ही उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निस्तारण होने की संभावना है। तो साथियों हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती के जो चयनित साथी हैं बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि उनके सर्कुलर और ज्वाइनिंग की डेट के लिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चयनितों के मन में जिज्ञासा है उसी प्रकार विभाग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के लगा हुआ है। और पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो छात्रों का और शिक्षकों का जो डाटा है उसे मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया। और साथियों उसके बाद आप सभी को हमने इंगित भी कराया कि लगातार जो है सर्कुलर व ज्वाइनिंग को लेकर के जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं उनके लिए ऑलरेडी कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि समर वेकेशन में ही आप सभी लोगों की नियुक्ति का जो है प्रभावी रूप तैयार किया जाएगा और जो आपकी ज्वाइनिंग होगी विद्यालय स्पष्ट तौर पर ओपन होते ही आप सभी को ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। और साथियों पूरी संभावना है कि जो ये अगला सप्ताह है ये चयनितों के स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। शेष साथियों जो भी डेट निकल कर आती रहेगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कन्फर्म डेट जो है कहीं ना कहीं विभाग की ओर से ही जारी की जाएगी, सचिव के माध्यम से ही सर्कुलर जारी किया जाएगा, तभी आप सभी लोगों को स्पष्ट हो पाएगा। तो साथियों आने वाला सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित साथियों के लिए और पूरी उम्मीद की जाती है कि इसी सप्ताह में आप सभी लोगों के स्कूल आवंटन को लेकर के सर्कुलर आएगा और ज्वाइनिंग पर भी कन्फर्म डेट आपको देखने को मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ और निवेदन करेंगे इस वीडियो को सभी चयनित साथियों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।